हेलो एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एकेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेसन में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसे होता है और उन लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिस्क्राइब किया, और आप लोगों ने बताया भी कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या जैसे कि उस वीडियो का लास्ट में मैंने मेंशन किया था, इन द नेक्स्ट लेसन आई विल एक्सप्लेन व्हाट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो उसी प्रॉमिस को मैं आज फुलफिल करने जा रहा हूँ। हियर आई हैव टेकन अनदर वीडियो ओके रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। गिव एविडेंस दैट CO मतलब है, और ये दो कंपाउंड दिस टू आर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये दोनों जो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कंपाउंड CONH3 5Cl SO4। ठीक है, तो और एक क्या दिया गया है, CONH3 5SO4 और ये Cl है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों को क्या चेक करना है, इन लोगों का मोलिकुलर फॉर्मूला। यस, ये कुबाल एमोनिया 5 बार, एमोनिया 5 बार, क्लोरीन भी है, सल्फेट भी है, तो इन लोगों का क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो जस्ट क्या है, देखो इन लोगों का जो आयन, ये आयन का डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली दीज आर व्हाट, दीज टू आर व्हाट, दीज टू आर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। यस, चलो इनको हम लोग थोड़ा ढंग से देखते हैं। अगर क्या करोगे, इसको डिसोसिएट होना, एक और सॉल्यूशन में हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे, इट विल फॉर्म CONH3 5Cl2+, और हम लोगों को क्या मिलेगा, एक सल्फर 2- आयन मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम लोग वी डिसोसिएट दिस इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस विल गिव NH3 5SO4+, और ये क्या देगा, Cl नेगेटिव देगा। ठीक है, तो इफ वी अगेन रिएक्ट विथ दिस aqueous solution of this compound with what, BaCl2, अगर बेरियम क्लोराइड के साथ हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे, इट विल गिव ए पॉजिटिव टेस्ट ऑफ सल्फेट, मतलब इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट। ओके, एक वाइट PPT देगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, दिस विल नॉट गिव एनी रिएक्शन, मतलब नो रिएक्शन दिखाएगा, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, ओके, अगेन वी रिएक्ट विथ दिस कंपाउंड, aqueous solution of this compound with AgNO3, it will give positive test for सिल्वर, मतलब क्लोराइड आयन, मतलब ये AgCl, मतलब वाइट PPT फॉर्म करेगा। ये वाइट PPT क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम क्या करोगे, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे, इट विल नॉट रिएक्ट विथ दिस, बिकॉज यहाँ पे सल्फेट आयन नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहा है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर व्हाट, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, और ये क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। ठीक है, देखो मोलिकुलर फार्मूला किया है, ये सेम है, बट इन लोगों का जो काउंटर आयन, इन दोनों का डिफरेंस था। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे करके भी, नीट और जेईई में, कि ये सल्फेट देगा या मतलब क्लोराइड देगा, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, एक सल्फेट देगा। कितना देगा, एक ही देगा। ठीक है, अगर इसमें क्लोरीन 2 आता तो ये 2 AgCl देता, इसमें क्लोरीन कितना है, 1 है, तो इसमें एक ही क्लोराइड दे रहा है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ नोट इट डाउन। तो ये है सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स
फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, एक है प्लेटिनम ब्रोमीन NH3 और नाइट्रो, ठीक है, और एक है ये। तो मुझे बताओ ये कैसा टाइप का आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है, कैन यू टेल मी? यस, देखो ये हाइड्रेट दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, ये कोऑर्डिनेशन दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, ये क्या दिखा पाएगा? देखो अगर हम लोग इस नाइट्रेट और ये ब्रोमाइड आयन को एक्सचेंज कर देते हैं तो इट विल शो व्हाट, इट विल शो, इट कैन शो, खुद देख के बता सकते हो, इट कैन शो व्हाट, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इट कैन शो? आयोनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो अभी इसको बताओ जल्दी जल्दी, मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा दो क्या रह गया, कोऑर्डिनेशन इस पर रहेगा तो क्या कर सकते, ये हो गया कैटायन, ये हो गया ना यान, इन लोगों का जो लिगेंड है उनको एक्सचेंज करके वी कैन गेट अनदर टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो उसका क्या नाम होगा, क्या होगा उसका नाम? यस, टेल मी। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। समझ में आ गया? बहुत इजी था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड दिया हुआ है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है, एक दूसरे का क्या है, आइसोमरिज्म है। सिर्फ आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दीज आर, ये कैसा टाइप का आइसोमरिज्म है। तो यहाँ पे क्या है, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अगर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और इन लोगों का बीच में जो ये लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है तो दिस मीन दिस इज डेफिनेटली है कैसा टाइप का आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। हो गया, बहुत इजी था। चलो अभी देखो क्या है, ये कैसा टाइप का आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ONO है, यहाँ पे नाइट्रो है, मतलब ये क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और मैंने क्या बताया, व्हेन देयर इज एम्बिडेंटेड लिगेंड दैट इज डेफिनेटली क्या होगा, लिंकेज आइसोमरिज्म होगा। क्या होगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। वेरी गुड, आई थिंक यू गॉट इट। यस, तो चलो अभी नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या है, कोबाल्ट कोबाल्ट, सल्फेट, सल्फेट बाहर, एक ब्रोमीन अंदर में है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, तो ऐसा टाइप का सिंपल सिंपल क्वेश्चन नीट में, जेई में हमेशा आते रहते हैं, तो इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो अभी क्या है, ये ऑब्वियसली क्या होगा, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। इसमें प्लेटिनम के साथ क्या है, एमोनिया है, इसमें प्लेटिनम के साथ कितना है, 6। ओके, तो बताओ ये कैसा टाइप का आइसोमरिज्म होगा, जल्दी जल्दी बताओ। यस यस, दिस इज ए कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज आइसोमरिज्म। इसका एक लिंकेज आइसोमरिज्म लिखना है। तो लिंकेज आइसोमरिज्म क्या था, वहाँ पे एम्पिडेंटेड लिगेंड होना पड़ेगा, और एम्पिडेंटेड लिगेंड का जो मतलब अटैचमेंट जिसके साथ बॉन्ड हो रहा है, ये यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ COClONO, ठीक है, हो गया, और ये हो गया Cl2। तो दिस विल बी द फॉर्मूला, ठीक है, आ गया समझ में, इजी था। ओके, तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कैसे करता है, जस्ट एक्सचेंज करना होता है, ये एनायन और ये कैटायन का आइसोमरिज्म का एक्सचेंज करो। तो क्या करो, CO इसमें दे दो NO2 6, और इसमें क्या दो Cr NH3 6। हो गया, इजी था, गॉट इट। तो चलो अभी लास्ट वाला करो। लास्ट में क्या है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। इन दोनों का आयनाइजेशन आइसोमरिज्म करना है। तो
व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म? जस्ट एक्सचेंज द आयन। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन तो एक्सचेंज करने से नहीं होगा, ईएन तो एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड ही क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो चलो क्या करो, COCl ये Cl को अंदर लेके आओ तो 2 Cl हो जाएगा और En2 तो रह जाएगा और NO2 को बाहर निकाल दो, हो गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टुडेस लेसन। क्या करना है, राइट द फॉलोइंग। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म लिखना है, ठीक है, लिंकेज आइसोमरिज्म लिखना है और कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखना है। बहुत इजी है, ये खुद से करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, लेकिन मैं एक करके देता हूँ, बाकी सब आपको करना है। तो ये इसका क्या होगा, CONH3 लेकिन ये क्या है, ONO, मतलब यह क्या कर दो, NO बना दो, क्योंकि अब यहाँ पे बाइंडिंग साइड क्या था, ऑक्सीजन, यहाँ पे बाइंडिंग साइड क्या होगा, नाइट्रोजन। तो ये था लिंकेज आइसोमरिज्म का। तो आयनाइजेशन का आपको खुद से करना है। कैसे करना है, यहाँ पे क्या है, ये सल्फेट है और ये ब्रोमीन है, इन दोनों को एक्सचेंज करने से मिल जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करना है, प्लेटिनम को यहाँ पे लेके आओ और कोबाल्ट को यहाँ पे दे दो, ठीक है, कॉपर को यहाँ पे दे दो। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैंने दिखाया था, उसको थोड़ा ऐसे करके करो, दैन इट विल बी मैंने मेन अप्रोप्रिएट वन। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये पार्ट को ना बाद में लिखो, ये पार्ट को, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन। द करेक्ट वन इज़ क्या है, करेक्ट वन विल बी द करेक्ट वन विल बी क्रोमियम NH3 6, ठीक है। और ये क्या होगा, कोबाल्ट NO2 6, ठीक है। क्योंकि ये कोबाल्ट कहाँ आ गया था, कैटायन में आ गया था, क्रोमियम एनायन में आ गया था, लेकिन नो, ये दोनों भी एक्सचेंज होना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आज का लेसन। तो आई होप आज का लेसन सबको मज़ा आ गया होगा। तो लास्ट लेसन, नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।